हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडो की कहानी बताएंगे। शेरलॉक होम्स के पहले पार्ट में हमने देखा कैसे होम्स ने ब्लैकवुड को राजों का पर्दाफाश किया। फिल्म के पार्ट 1 के आखिर में हमें पता चलता है कि इरिन एडलर जिस इंसान के लिए काम कर रही थी उस इंसान का नाम मोरियर्टी है। ये एक प्रोफेसर है और उसे ब्लैकवुड की मशीन में इंटरेस्ट था। फिल्म के आखिर में सीन में जब होम्स इरिन और ब्लैकवुड के साथ था तब एक पुलिसमैन ने प्रोफेसर मोरियार्टी को मशीन में से एक इम्पोर्टेंट चीज चुराते देखा था। जब उस इंसान ने मोरियार्टी को रोका तो प्रोफेसर ने अपनी गन से उसे गोली मार दी। जब होम्स को ये सारी बातें पता चलती है तो वो ये केस लेने में इंटरेस्ट हो जाता है और यहीं से शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शेडो की कहानी शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर वॉटसन से मिलते हैं। डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स का सबसे अच्छा दोस्त है। वो शेरलॉक की जासूसी के कारनामे में लिखा करता है। ये साल 1891 का है। इरिन एडलर एक पार्सल डिलीवरी करने जाती है। रास्ते में शेरलॉक उससे मिलता है और बताता है कि 3 लोग आधे घंटे से उसका पीछा कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि ये तीनों लोग इरिन के ही लोग हैं। वो शेरलॉक को पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से शेरलॉक सबको हरा देता है और वापस इरिन का पीछा करता है। इरिन उस पार्सल को लेकर एक जगह पर जाती है। वो ये पार्सल एक इंसान को देती है जिसका नाम हॉफमैन है। हॉफमैन इस पार्सल के बदले इरिन को एक लेटर देता है। जब हॉफमैन पार्सल चेक करने के लिए खोलता है तब पता चलता है कि पार्सल में एक बॉम्ब है। होम्स उस बॉम्ब को डिस्पोज करता है। तब तक इरिन और हॉफमैन वहां से निकल चुके होते हैं। रास्ते में हॉफमैन को जहर देकर मार दिया जाता है। दूसरी तरफ इरिन प्रोफेसर मोरियार्टी से मिलने जाती है, जहां पर प्रोफेसर मोरियार्टी इरिन को जहर देकर मार देता है। डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक को मिलने उसके घर जाते हैं। वहां पर शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं इसके पीछे प्रोफेसर मोरियार्टी का हाथ है। इसके बाद वॉटसन शेरलॉक को अपनी बैचलर पार्टी में ले जाता है, जहां पर शेरलॉक का भाई माइक्रोव भी होता है। वहां पर होम्स एक टेरो कार्ड रीडर से मिलता है। वो एक जिप्सी है, उसका नाम सिम्जा है। होम्स सिम्जा को वो लेटर दिखाता है जो उसे इरिन के पास मिला था। सिम्जा होम्स को बताती है कि ये लेटर उसके भाई रेने ने भेजा था। रेने प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए काम करता था। होम्स डॉक्टर वॉटसन की शादी में जाता है, जहां पर उसे संदेशा मिलता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी उससे मिलना चाहते हैं। होम प्रोफेसर से मिलने जाता है। वहां पर होम्स की नज़र एक डायरी पर जाती है जिसे प्रोफेसर हमेशा अपने पास रखते हैं। पहले प्रोफेसर होम्स के काम की काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में होम्स को पता चलता है कि प्रोफेसर ने इरिन को मार डाला है। प्रोफेसर होम्स को रास्ते से हटाने की धमकी देता है। प्रोफेसर होम्स को वॉटसन की शादी का तोहफा देने की बात करता है। इसके बाद होम्स एक औरत के भेष में वॉटसन और मैरी के साथ ट्रेन में जाता है, जहां पर प्रोफेसर के कुछ लोग इन पर हमला करते हैं। इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। होम्स मैरी की जान बचाने के लिए उसे ट्रेन के नीचे एक नदी में फेंक देता है, जहां उसका भाई माइक्रोफ्ट मैरी को बचा लेता है। वॉटसन फिर से होम्स के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अब होम्स और वॉटसन सिम्जा का पता लगाने के लिए पेरिस जाते हैं। सिम्जा उन्हें बताती है कि रेने ने कुछ समय पहले उसे एक लेटर और कुछ तस्वीरें भेजी थी, लेकिन वो उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाई। इसके बाद वो बताती है कि रेने प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए काम किया करता था। शायद उसे प्रोफेसर के प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए प्रोफेसर ने उसे मार डाला है। सिम्जा कहती है कि रेने और सिम्जा एक ग्रुप के लिए काम किया करते थे। होम्स और वॉटसन सिम्जा के साथ मिलकर उस ग्रुप की जांच करते हैं। वहां पता चलता है कि उस ग्रुप को प्रोफेसर मोरियार्टी के इशारे पर चलता है। इसके बाद
होम्स वॉटसन और सिम्जा को बताता है कि बॉम्ब पेरिस ओपेरा में है। लेकिन इस बार होम्स से गलती हो जाती और मोरियार्टी उसे धोखा देने में कामयाब हो जाता है। असल में बॉम्ब ओपेरा के पास एक होटल में रखा होता है जिसमें इंग्लैंड के कुछ बिजनेसमैन की खास मीटिंग हो रही होती। जब तक होम्स को इन चीज़ों का पता चलता है, बॉम्ब फट चुका होता है। वहाँ मौजूद सारे बिजनेसमैन मारे जाते हैं। विस्फोट होने के बाद होम्स वॉटसन और सिम्जा के साथ उस जगह का निरीक्षण करने जाते हैं तो पता चलता है कि मोरियार्टी ने एक खास इंसान को मरवाने के लिए बॉम्ब प्लांट करवाया था जिसका नाम अल्फ्रेड था। लेकिन होम्स ने सभी चीज़ों को ध्यान से परखा तो पता चला कि मोरियार्टी ने अल्फ्रेड की हत्या करवाई और उसकी हत्या गोली लगने की वजह से हुई है। अब होम्स वॉटसन और सिम्जा के साथ जर्मनी में अल्फ्रेड के हथियारों का कारखाना की जांच करने जाता है। वहां पर होम्स पर हमला होता है और मोरियार्टी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मोरियार्टी होम्स के ऊपर कई तरह के टॉर्चर करता है। यहाँ होम्स मोरियार्टी के सारे राज खोलता है। डॉक्टर वॉटसन होम्स को प्रोफेसर मोरियार्टी से बचा लेता है। होम्स वॉटसन को बताता है कि मोरियार्टी को अगला लक्ष्य स्विट्जरलैंड के शांति सम्मेलन को ख़त्म करना होगा। इसके बाद शांति सम्मेलन में इन तीनों को पता चलता है कि इस सम्मेलन में जो हत्या करने वाला हत्यारा सिम्जा का भाई रेने ही है। वॉटसन और सिम्जा रेने को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मोरियार्टी ने रेने की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दूसरी तरफ मोरियार्टी शेरलॉक के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को हराने की बात करते हैं। वॉटसन और सिम्जा रेने को पता लग जाता है रेने किसी की हत्या करता है। वॉटसन उसे पकड़ लेता है, लेकिन मोरियार्टी एक आदमी रेने को जहर देकर मार देता है। होम्स मोरियार्टी को लेकर खाई में कूद जाता है। मतलब प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ होम्स की भी मौत हो जाती है। इस किस्से के कई साल बाद वॉटसन होम्स के कारनामे लिख रहा होता है। तभी मैरी उसके लिए एक पार्सल लाती है। वॉटसन को एहसास होता है कि इतने सालों से उसे पार्सल होम्स उसे भेज रहा है। वॉटसन पार्सल बॉय को खोजने के लिए बाहर जाता है। तभी हम सोफे के ऊपर से होम्स निकलता दिखाई देता है। यानी कि होम्स मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।